हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अंकित भाटी सर की जो बुक है दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में जो भी दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आगाज है दोस्तों कि आपको यहाँ से क्वेश्चन, मैं वादा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेंगे। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में आप पश्चाताप जरूर करेंगे कि यार उस चैनल पर अगर हम ये वीडियो देखे होते। 1 घंटे का वीडियो आपका भाग्य बदल देगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंकित भाटी सर की जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये अंकित भाटी सर हैं और जो ये 2022 तक जितने भी यूपी में पूछे गए क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आज हम यहाँ पे शुरू क्या करेंगे उसको भी आप लोग जानिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्या, आधुनिक इतिहास, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं भाई, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ये हम आपको स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए कि हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन, कभी भी भूदान भूमि का दान के बारे में बात हो जाए आपको विनोबा भावे लगाना है। कौन सा दोस्तों, विनोबा भावे आपको लगाना है, जो कि 100% राइट होगा आंसर। तो यहाँ पर एक का आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट राइट, ठीक है ना भाई। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसके सामने लिखा भी है दोस्तों पेपर कैसे आया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान, जब दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों का केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, ऐसा कौन सा था भाई बताओ। मैडम कामा थी क्या, कमला देवी चट्टोपाध्याय? हाँ यही थी दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये पहला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ जुड़ी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ जुड़ी थी। तो ये होना चाहिए दोस्तों आपकी यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। किस क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। यहाँ पर आपका आंसर डी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। कौन सा अधिनियम ऐसा था जो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, ऐसा कौन सा प्रांत है या ऐसा कौन सा अधिनियम है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये नहीं था, वेवेल योजना नहीं था, क्रिप्स मिशन नहीं था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था। इसी के अंतर्गत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। चलिए आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। मैं आपको बता दूं भाई, दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका क्लियर है आंसर। 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला, अगर स्वतंत्र भारत का पहला कहे तो ठीक है, अगर उसी में स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बोल दे तो आपको एक ही चीज़ पकड़ना है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई,
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे आपको ज़रूर यहाँ से मदद मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, और लाइक कमेंट ज़रूर करिए हमें। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, तो ये अधिनियम कौन सा था पता है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो खिलाफत आंदोलन सबको पता है क्या था भाई। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता लाने के लिए, पहला ऑप्शन। ये बताइए खिलाफत आंदोलन यही था? हाँ यही था ही दोस्तों। इनका खिलाफत आंदोलन उठाने का मुद्दा यही था कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं वो सब एक होकर इसमें लड़ाई को लड़ें। ठीक है, यही मुख्य कारण था। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में भाई इसमें, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन कह रहा है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण में मुक्त करने के लिए, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। तो INA का गठन जो है दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ही ने किया था। ठीक है ना, इंडियन नेशनल ये सब ऐसा करके था। ठीक है ना भाई, सुभाष चंद्र बोस ही ने किया था, जो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ से हम लोग क्या है 10 नंबर, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था ना, नमक कानून तोड़ने की दांडी यात्रा थी, यही मुख्य कारण था इसका। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में आपके पेपर में डायरेक्टली पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, कभी कभी डेट भी देता है, तो 1930 को। ठीक है, और क्या करने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा निकाले थे वही। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार गलत हुआ है दोस्तों। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? तो देखिए पूर्ण स्वराज का मांग, अगर यहाँ पर अगर जवाहरलाल नेहरू दे दूँ ना, तो पूर्ण स्वराज का मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मार देते हैं, जबकि क्या है एकदम सा गलत है। यहाँ पर होना चाहिए हसरत मोहानी। ये पिछली बार पेपर में आया था दोस्तों, बहुत अच्छा। सब क्या किए थे, बाल गंगाधर तिलक मार दिए थे। पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है हसरत मोहानी, जबकि सब पूर्ण स्वराज का बाल गंगाधर तिलक लगा के आ गए थे, जो गलत है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो 1935 में एक ही था दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ यही थी। 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था ना दोस्तों, ये बंगाल का विभाजन के कारण ही हुआ था। आपको सबको पता होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। तो यही कारण है स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बंगाल में डैश डैश यहाँ पे भरना है। आंदोलन के दौरान, कौन सा आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है, जो हमारा झंडा है, लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। यानी लाल हरा और केसरिया नहीं, लाल हरा पीला यहाँ पर ले लिया गया था। कौन सा आंदोलन था? खिलाफत था कि स्वदेशी था कि दंडी मार्च? दंडी मार्च तो होगा नहीं, बताओ खिलाफत था कि स्वदेशी? जबकि यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे है खलीफा।
खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन आपको मैं बता दूं दोस्तों, पर कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया था। चलिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 1935 में मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ से मैं बता दूं आपको दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, वो चलाया गया था, सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, जो यहाँ पर आपका क्रिप्स मिशन की विफलता भी थी। कैबिनेट मिशन भी आया था 1946 में, तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो सफल नहीं हुआ, असफल हो गया था, तो इसी में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। जो पूछता है कब आया था? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कहीं कहीं 9 अगस्त भी दिखाता है। चलिए, यहाँ से बात करेंगे 19 नंबर, किसे भारत ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बात करूं, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? 1516 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे साफ ही दिख रहा है इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक एक ही बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मिलान करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिलान करना है, मैं आपको बता दूं क्या होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, सबको पता है। तो यहाँ से अब चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था भाई? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला कृष्ण, अब देखिए बम राजा, इसको ब्रह्म समाज का रट लीजिए, बम राजा, तो बम राजा, तो ब्रह्म की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जब राम और कृष्ण मिल जाते थे, हम लोग नाटक में देखते थे, बड़ा ही आनंद आता था। तो राम कृष्ण जब मिलते थे तो हमें क्या आता था? आनंद आता था। तो ये क्या था? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की, देखो जब तुम्हारे पास आय होगी, इनकम होगा, तभी तो तुम्हें लोगों के प्रति दया होगा। नहीं आपसे कोई मांगता रहे, जब आपके पास है ही नहीं है, कहाँ से देंगे? आय है तो दया है। तो आर्य समाज की स्थापना किसके? दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया है? जो सत्य वही है, सत्य की ज्योति वही जलाता है जिसके पास सत्यता होती है। तो ज्योति कब जलेगी? जब सत्यता होगी तब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप मिला लीजिए, 1 का आपका 3 हो जाएगा, 1 का 3 इसमें नहीं मिला, इसको हटाओ, इन सब में मिला। बी वाले में हो जाएगा, बी वाले में 1, तो बी वाले में 1 नहीं मिला, बी के सामने 1 नहीं मिला, इसमें मिला है। अब सी में है आर्य समाज, बी होना चाहिए, सी में बी मिला है, जबकि डी में आपका होना चाहिए 5। तो यहाँ पर 5 है, जबकि यहाँ पर 4 आ गया डी के सामने, जबकि कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ में आया ना? बोलो, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया? 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने ट्रिक भी बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ से करा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? संघ सरकार आई थी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन जो है भाई, भारत में किस वर्ष आया था पहली बार? तो ये देखिए 1926 में था, तो ये 27 में बना था, तो 1928 3 फरवरी 1928 में आया था भारत में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 3 फरवरी 1928 को आया था, जबकि ये बना कब था? 1927 में, लेकिन भारत में पहुंचा 1928 में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था?
पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था ना वो पारित किया गया था, वो था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज्य क्या था भाई, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको मिलान करना है, तो मिलान वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए यहाँ से देखिए, होम रूल लीग की स्थापना अभी ने बताया, मैंने बताया कि एनी बेसेंट है, तो यहाँ पर 4 नंबर का डी में होना चाहिए, डी का 4, तो डी के सामने 4 है, डी के सामने 4 है, जबकि इसमें नहीं है तो डी वाला कट गया। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। ठीक है ना, तो एक का यानी बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 इसमें नहीं है क्योंकि 2 आ गया है, इसमें है, और यहाँ पर सी है, अब बी बचा है। अब देखिए अगला, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया। चलिए अब यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी INA, अभी हमने बताया INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1 का क्या हो गया 2, तो 1 का 2 किस में है, सब में है। 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, यानी सॉरी हाँ 1 का 2 है, हो गया। और यहाँ पर 1 का 2 होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 है, 3 है, जबकि 4 4 2 ऑप्शन में मिल गया भाई। अब बी होगा कि यार सी होगा, बताओ, सेम ऑप्शन मिल गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बी वाला कर लीजिए या सी वाला कर लीजिए, इस पे 5 बना दीजिए, तो यहाँ पर आप बी वाला ही लगा लीजिए, सब सही है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे सब मिल गया है, मित्र मेला BD सावरकर, बात क्लियर ना, सब कुछ हमने मिलान कर दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए, मैं आपको बता दूं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। एक ही व्यक्ति था जो जुड़ने का विरोध किया था, वो कौन था भाई, आप सबको पता है और हमें भी पता है, ये था मोहम्मद अली जिन्ना। ये बेचारा इतना खतरनाक था कि भारत में जो महात्मा गांधी थे वो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए थे, तो उसमें जुड़ने का विरोध कर दिया था। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र में शामिल था, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, अनुशीलन समिति है, गदर पार्टी है, तो यहाँ से ये सारे को हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस से शामिल था। आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। केंद्र में दैध शासन, केंद्र में, तो ये हो जाएगा केंद्रों में दैध शासन जो शुरू हुआ था भाई, एक तो हो गया था आपका 1919 में ही हो गया था। ठीक है ना, हाँ, जिसमें आप थोड़ा भी डाउट मत रहना, लेकिन ज़्यादा श्रेय जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाए, केंद्र में दैध शासन लागू हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। अर्थात आपने जान लिया कि पेट जो है भाई, राज्य जो है 1935 का अधिनियम से इतना क्वेश्चन पूछा कि कुछ बचा ही नहीं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे आपको मैं करा भी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऊपर हमने चर्चा भी किया था इसका। चलिए आगे बात करते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैध शासन भारत में लागू किया गया था, कौन सा अधिनियम, 1935 में संघीय व्यवस्था, और आप सबको पता है केंद्र में दैध शासन कब लागू हुआ था, 1935 में। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा जो अलग हुआ था ना, 1935 के अधिनियम से ही अलग हुआ था बर्मा भी। ठीक है, जो इसमें तो है नहीं ऑप्शन, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। बर्मा मतलब म्यांमार काहे लिए अलग हो गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर कौन सा जानते हैं, सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से मैं बात करूँ 34 नंबर, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार में छापे की घटना का चटगांव शस्त्रागार में छापे की घटना किसने किया था? ये था एक ही व्यक्ति था, बताओ। सूर्यसेन हो नहीं सकता, बाघा जतिन है, ठीक है ना, बाघा जतिन, ये सॉरी यहाँ पे ये चितरंजन दास हो नहीं सकता, सूर्यसेन हो सकता है, ठीक है। पुलिस शस्त्रागार की कब्जा पर कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, जो आंसर इसमें होगा दोस्तों बी ऑप्शन, सूर्यसेन था। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, ये राज्य मंडी परिषद में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? दास्ता का ये क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 किसने कहा था कि दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है दास्ता का? तो इन्होंने कहा था, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दास्ता का एक अधिकार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किसको दी गई थी? किंग्सफोर्ड को, किशोर को, क्लार्क को, बार्लो को? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड ही व्यक्ति था। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को क्या दिया? फांसी की सज़ा दी गई थी जब बम फेंके थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? मैंने अभी भी ऊपर बताया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था जानते हो? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को ही जब कहा गया था, तभी कहा गया था करो या मरो। बातें समझ में आई? जहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या है भाई अगला क्वेश्चन जो है वो है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया था? मैं देखो, करो मरो का नारा किसने? भारत छोड़ो आंदोलन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन या 8 अगस्त 1942, मैंने बताया था को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ये कहाँ पर चलाया गया था आंदोलन, बताओ? तो ये दोस्तों सबको पता है कि ये कहाँ चलाया गया था, जो ये चलाया गया था मुंबई में। कहाँ पर? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? इन्होंने बना था 1938 में। कब बना था भाई? 1938 में बना था ये व्यक्ति थे। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सरकार यानी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने। इसको रट लीजिए दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। बीडी सावरकर ने कौन सा समिति की स्थापना किया गया था? अनुशीलन समिति की, अर्थात आपका हो जाएगा 42 का, सॉरी यहाँ पर आपसे क्या है कि को कहा जाता है, गुप्त समाज को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मित्र मेला हो जाएगा, ठीक है भाई, मित्र मेला होगा। कौन सा हो जाएगा? मित्र मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आज़ाद हिंद फौज सबको पता है कि किसके, आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? नेताजी यार सुभाष चंद्र बोस के ही तो कहा जाता है नेताजी। चलिए यहाँ से आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है देखिए कब की गई थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं सभी को डाउट रहता है, तो मैं आपको डाउट में नहीं रखूंगा। अक्टूबर 1943 में। कब?
अक्टूबर 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं। भारत के भीतर, ठीक है ना, भारत के भीतर बाहर, भारत के जो है अंदर भी यानी बाहर भी, भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाला एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन था? जो भारत के अंदर भी निभाया और भारत के बाहर। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो सकता है, और तो मुझे नहीं लगता है कोई हो पाए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप ही था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो बता दूं मैं, महात्मा गांधी जो है मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी कर्नाटक के बेलगांव में, वो भी 1924 में। तो यहाँ से आपसे पूछता है इन्होंने अध्यक्ष बने थे 1924 में, किस राज्य में अधिवेशन की गई थी? कर्नाटक के बेलगांव में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे मैं बात बता दूँ यहाँ से कि अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो ये दोस्तों था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी राष्ट्रीय गान को कह रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ, राष्ट्रीय गान को कह रहा है। तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को कब सर्वप्रथम अपनाया गया था और गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन जो राष्ट्रगान है, इसे कब अपनाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। हमने कहा सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था और अपनाया भी गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था भाई? होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। तो इसमें ये सारी चीज़ें दे रखा है। तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था, एकता कर लिया था। कृष्ण लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था इसीलिए, क्योंकि मुस्लिम लीग के संगठन जो यहाँ पर नरम दल गरम दल का यहाँ पे एक प्रकार से मिलाप हो गया था। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? 1885 में। आपका आंसर सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत परिसर के में हुई थी। और परिसर ये कहाँ थी? तो बताइए, बम्बई में थी कि दिल्ली में थी? बस यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये था बम्बई में, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में तो हुआ था, लेकिन बम्बई में हुआ था। चलिए इतना बात समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो आगे है। मैं आपको यहाँ से दोस्तों 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको बहुत ही सक्सेसफुल की ओर लेके जाएगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। आगे देखते हैं। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश भरना है संधि। कौन सी संधि थी? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है। यही तो था हुआ था जिसमें भाई क्या कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना यानी एकता हो गई थी, संगठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? मैंने अभी तो बताया था महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र एक बैठक की थी, वो भी 1924 में। कर्नाटक के किस गांव में? बेलगांव में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में, सबको पता है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बंगाल का विभाजन कई बार बताया, 1905 में है। इस समय ब्रिटिश गवर्नर वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर थे आपका कौन से? लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पे 1905 में। यहीं पे स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय एक ही व्यक्ति था। कौन था भाई? यहाँ पर लॉर्ड कर्जन था। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई? देखिए उसको, कह रहा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जहाँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आ जाए, यहाँ पे ट्रूथ कौन है भाई?
महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी करमचंद, यही थे। जो यही पर आपका आंसर हो जाएगा 58 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से बात करते हैं भाई गदर पार्टी, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति का स्टार्ट होने का यही एक कारण था कामागाटा मारू घटना, ये ही है दोस्तों इसकी जड़, ठीक है ना। तो ये जबकि इसमें नहीं दिया है, तो कहीं कहीं दिया रहता है, तो इसकी ओर हटाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण पूछा है ना, हाँ, तो ये सब नहीं होंगे, ये तीनों ऑप्शन, जबकि ए ऑप्शन होगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना गदर पार्टी आरंभ होने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कह रहा महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर पहुँचे थे? तो दक्षिण अफ्रीका के जो वो पहुँचे थे, पोर्ट एलिजाबेथ पर पहुँचे थे कि केप टाउन पर पहुँचे थे, कि डरबन पर, कि जोहान्सबर्ग में? मैं आपको बता दूं दोस्तों, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले, महात्मा गांधी ये देखिए दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस जहाज़ से गए थे? भाप से चलने वाला। कभी ये भी तुमसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी गए थे तो किस जहाज़ से गए थे? भाप से चलने वाले, पेट्रोल से, डीजल से, तो ये पूछ सकता है। तो भाप से चलने वाले, उस जहाज़ का नाम था SS सफारी, ठीक है। और ये उतरे थे डरबन में। कहाँ पर? डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए, सूर्यसेन, अभी हमने बताया था सूर्यसेन एक ही व्यक्ति है ये, ठीक है। अलीपुर बम कांड है, काकोरी खड़ेंद्र कांड भगत सिंह है, ठीक है ना। कौन है? भगत सिंह है। लाहौर, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बता दूं कि 1 का 2 राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी खड़ेंद्र केस से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 का हो जाएगा चटगांव सूर्यसेन, मैंने बताया सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। अब बचा भगत सिंह जो है अलीपुर बम कांड से हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब एक बचा, इसमें चला जाएगा लाहौर खड़ेंद्र कांड, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना दोस्तों। अगर ऐसे ही आपको अभी और भी वीडियो देखना है, तो यानी विज्ञान है, जैसे हो गया सामान्य विज्ञान, और जैसे आपका हो गया प्राचीन इतिहास, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन आप इसको अच्छा रिस्पांस दीजिए दोस्तों, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ज़रूर ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा जो आपकी सहायता हो सके। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों हैं, ये चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है ना। तो बिहार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखते हैं, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको कि नमक सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930 को, नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को। ये दोस्तों इतना पूछता है उत्तर प्रदेश के, कुछ कहो ही ना, इसको आप रट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता इनको कहा गया था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भाई, कि कौन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन सबको पता है कि 1919 में नहीं आया, 1922, 1921, 1920 असहयोग आंदोलन। चलो बताओ कौन सा होगा? तो सबको पता है यहाँ पर दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? 1920 हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो भाई यहीं पे जब दंगे प्रसाद होने लगे, ठीक है, तभी लिया गया था। 1922 में ले लिया गया, 5 फरवरी 1922 को ले लिया गया था, ठीक है ना। यानी 22 में ले लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका 66 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ये भी क्वेश्चन आया है, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त भारत की स्थापना किसने किया था? मुक्त भारत की स्थापना एक ही व्यक्ति ने किया था, वो था वीर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर भी बोलते हैं। यही सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए अभी अभी हमने बताया आपको कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वो कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर मैं बात करूं तो ये का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ये कि यहाँ पे नमक कर के विरुद्ध, बताओ यही होगा, हाँ यही होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था नमक कर के विरुद्ध। आगे आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 71 नंबर में कह रहा कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिस पर बम फेंका गया था, वो व्यक्ति कौन था, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट था। अरे यार इसको कौन नहीं जानता, बताओ कौन था, किस पर ये लोग बम फेंके थे, किंग्सफोर्ड पे। अभी मैंने बात कर रहे बम फेंकने की बात है, किंग्सफोर्ड, किंग जो राजा औजार लोग रहते हैं उन्हीं को तो मारते हैं लोग, तो ये किंग्सफोर्ड इसी पर फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। ऐसा कौन सा था भाई कि जो ये राजनैतिक ना होकर, अर्थात ये ऐसे मांग कर रहा था कि इलाज हो, लेकिन 64 दिन उपवास के बाद ये इसकी मांग भी नहीं पूरी हुई और ये 64 दिन अर्थात 2 महीने के बाद इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये ऐसा एक व्यक्ति था, कौन, जतिन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगली स्लाइड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो इलाहाबाद था, ठीक है। सुभाष चंद्र यानी चंद्रशेखर आज़ाद जब चारों तरफ से घिर गए थे, इन्होंने अपने खुद को गोली मार लिया इलाहाबाद में, तो 73 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय कब घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था, ठीक है, लागू तो हो गया था 5 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन, लेकिन इसको निर्णय लेने का घोषणा कब किया गया था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, तो 1905 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यही तो थे भाई, बताओ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक, 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे का आंदोलन कहा गया था। ये कौन सा, स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन था कि भारत छोड़ो की विदेशी था कि होम रूल। चलो मैं यहीं पर बता दूं मैं आपको, ये था स्वदेशी आंदोलन में दही, ठीक है। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे जो भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ थी कि वे सिर्फ भारतीय यानी भारत के जो सामान निर्मित हैं, भारत में बने कपड़े, भारत में बने बर्तन, भारत में बने खिलौने, ये सब का प्रयोग भारतीय हम लोग यहाँ के करेंगे, अंग्रेजों का उपयोग नहीं करेंगे, यही लेकर लड़ाई थी। तो ये किस आंदोलन में था, स्वदेशी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, ठीक है। इनका एक मकसद कौन सा नहीं था पूछ रहे हैं, ठीक से पढ़ना। तो यहाँ पर था बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये था इनका। बांटो और शासन करो, फूट डालो और राज करो, यही थे। ब्रिटिश राज्य की शक्ति प्रदर्शन, ये भी सही था, जबकि यही आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, यानी सरकार जो थी भारत की, इसकी प्रशासनिक भार को कम करना, नहीं, यही तो ये नहीं चाहता था, तो ये 77 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस लौटे, तो ये भाई लौटे थे कब, 1915 तो है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस वर्ष पहुँचे? ये 1893 को ये गए थे अफ्रीका में और ये डरबन बंदरगाह पर उतरे थे, और जबकि 1915 में भारत में आए थे। ठीक है ना? हाँ, दोनों चीज़ जानते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों उस पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ क्या कि अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये वीडियो इधर उधर हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए आ गया गदर पार्टी। चलिए गदर पार्टी, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर मैं बता दूं 1913 में, ये लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी कब हुई थी? ये लाला हरदयाल इसके नेता थे, गदर आंदोलन के नेता थे। चलिए आगे मैं बात करूँ यहाँ पर अगला जो मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी कौन थे भाई? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यार ये क्वेश्चन आया भी है, फिर भी आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना क्या माना था? गुरु मान लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आगे बात करते हैं गोखले को, आगे बात करते हैं यहाँ पर 81। कह रहा महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में बने थे। डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित इनको, अरे यार ये अफ्रीका जा रहे थे ना, तो इनको ये क्या कहे, इनके सामान सहित इनको उठा के बाहर फेंक दिया था एक अंग्रेज। ये काले काले दिख रहे थे तो इनको वो सब क्या कर बाहर फेंक दिए। तो ये कौन था, यही पूछ रहे हैं, कब फेंका गया था? तो मैंने बताया कि ये वो 1893 में पहुँचे थे वहाँ अफ्रीका में। तो 1893 में ही तो जाएंगे, क्या एक साल थोड़ी ना लग जाएगा अफ्रीका जाने में? तो बताइए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। 1893 में इन्होंने अफ्रीका में गए थे, जबकि भारत में 1915 में पहुँच आए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन को सभापति, अरे कब से बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ने एक ही आंदोलन किया था, वो भी कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें मैं बता दूँ निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी देखिए अहिंसा था, हिंसा मत करो, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय। अब बताओ सी वाला होगा कि बी वाला? बस चलो दो ही में बता दो अंतर, बोलो। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला होगा, यही नहीं था। अहिंसा है, ब्रह्मचर्य रहो, सत्याग्रह रहो, ये है। जबकि ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यही हिस्सा नहीं है। चलिए 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो तो हुआ नहीं था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1917 में, ये भी सही है। सबने आंदोलन तो चंपारण, ठीक है ना? यहाँ पे आपका आंसर जो होगा दोस्तों 85 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था ना, ये कब किया गया था? सबको पता है। चलो बोलो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फरवरी 1919 को। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 को किया था। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत किया था? विकेंद्रीकृत, ग्लोबल, केंद्रीकृत, स्थानीय। तो किसमें था ये? महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ये कौन था भाई? ये खादी ही तो था यार, खादी ही तो था। आर्थिक महात्मा गांधी के लिए खादी जो था भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। खादी के लिए ज़्यादा मरते थे, क्यों? यही आंसर हो जाएगा डी, एक ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 89 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का एक आर्थिक विचार नहीं था? गैर हिंसक रहो, यार हिंसक मत बनो, गैर हिंसक, सही बात है। ये भी रहा। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ये भी मशीनरी, ये भी था। गाँव को सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये यार 79 का, ये तो सही है। ये भी अभी सही है, ये भी सही। ये मशीनरी और नवीनतम तकनीक का उपयोग अधिक करना, ये नहीं बताया था महात्मा गांधी, उतना टेक्नोलॉजी था ही नहीं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं था विचार।
90 नंबर में देखते हैं भाई क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेखा लिखा गया था? यशपाल था? कौन था भाई? ये भगवती चरण बोहरा था। यही है भगवती चरण बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा था किसने? भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 91। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये कह रहा है क्या, वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत का सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था कि वीडी सावरकर ने किया था? तो ये आपका आंसर होगा वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। तो दोस्तों मैंने आपको 91 क्वेश्चन कराया था जो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। और ये अंकित भाटी सर की जो बुक है दोस्तों, इसका आप लोग पूर्ण रूप से क्या करो, फ़ायदा उठा सको। और ये आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आप PDF को पढ़ लेते हैं ना, आपके पेपर में कोई नहीं रोक सकता है 80+ होने से। क्योंकि दोस्तों 50 नंबर का GS आएगा, आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद मैथ में कर लेंगे तो आ जाएगा। और 60 नंबर पे तो वैसे कोई मान्य ही नहीं होता, तो आप 80+ टारगेट करके चलिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।